Hi friends, welcome to my channel and a very good morning. I'm in this beautiful park and I just remembered, yes, it's they have designed it so beautifully and it's almost empty. So I thought, why don't I do some outdoor shoot? I have realized with these narcissist and toxic people, initially they're very charming now, and they try to trap you with their sweetness, and then they will make you dependent on them and get work done. By always playing an victim, either playing an victim or either playing what to say, like know it all, like being this knowledgeable experienced person जो ऐसा लगता है कि वो हमारी काम की चीज़ है. What is the most turn off now? Don't feel I'm not judging people, I'm nobody to judge, but I have seen people with इतने पैसे वाले होते हैं, स्पेशली लेडीज जो होते हैं ना, वो जो काइंड ऑफ दे आर सिंगल एंड दे ऑलवेज सो कंजूस, मतलब पैसे ही, मतलब पर्स कैरी करते हैं लेकिन एक उसमें 5 रुपये भी नहीं होते, 1 रुपया भी नहीं रहता है. आई मीन कितना अजीब लगता है कि तुम 1 लाख का, ऑलमोस्ट 1 लाख का आईफोन लेके घूमते हो और तुम्हारे जेब में 5 रुपया भी नहीं है और तुम इतने पॉश सोसाइटी में रहते हो. हाँ, और मैंने ये भी देखा है कि ये जिनकी बात मैं कर रही हूँ कि ये इनिशियली तो वो इतनी ज़्यादा चार्मिंग और प्लेजेंट वगैरह थी, और जैसे धीरे धीरे मैंने देखा कितनी बॉसी, डोमिनेटिंग एंड इरिटेटिंग. ऊपर से ना वो फ़ोन पे कुछ ज़्यादा है. आई एम वेटिंग हियर सिंस 5-10 मिनट्स, यू आर सो डिसरिस्पेक्टफुल. फिर वो काटने दौड़ने आ जाती है, मतलब बोलने का मौका भी नहीं देती. एंड इवन इफ़ यू से समथिंग शी विल कीप डिसमिसिंग. मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, यू विल बी अलोन. अगर ऐसा हरकत कोई भी करता है ना, इफ़ यू आर टू कम्युनिकेटिव ऑन द फोन, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी, इट्स अ रिक्वेस्ट, डू नॉट बी सो पेस्टरिंग ऑन द फोन. कम से कम बातें होनी चाहिए फ़ोन पे, जहाँ पे हम लोग को नीडफुल है वो वाली बातें होनी चाहिए. When you over communicate on the phone, like ना every 10 minutes, like अगर तुम एक 5 मिनट में 4 कॉल्स करोगे, तुम वॉइस कॉल भी करोगे व्हाट्सएप पे, फिर तुम फ़ोन कॉल भी करोगे और तो धड़ाधड़ मैसेजेस भी करोगे, दैट कम्स अक्रॉस वेरी डेस्परेट, क्लिंगी एंड नीडी काइंड ऑफ अ पर्सन, and it frightens the other person. I hope you understand. So even for the females and for the guys, the younger ones who are in a relationship, उनको लगता है कि एक फ़ोन कॉल नहीं उठाया एंड हमें बार बार कम्युनिकेट करना पड़ता है. I'll just give you an example of me. I was supposed to go out on a date with my special person, and he was stuck in a traffic jam. It was a huge traffic jam. मुझे लगता है कुछ इवेंट चल रहा था, सो बैक टू बैक ट्रैफिक था. मैंने बिल्कुल भी इनफैक्ट ही वॉज फीलिंग गिल्टी अबाउट इट एंड ही वॉज मैसेजिंग मी कॉन्स्टेंटली. एंड वो मुझे मैसेज कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अगर आज कैंसिल भी होता है, डजेंट मैटर. बट ही केप्ट मैसेजिंग मी, बट आई वॉज नॉट द वन टू से कहाँ हो, किधर हो, कभी मिल रहे हो. इतना काफ़ी था दैट ही वॉज फीलिंग गिल्टी एंड ही वॉज मैसेजिंग मी कि नहीं, यहाँ पे बम्पर टू बम्पर है, मैं यहीं पे, जबकि ये डिस्टेंस बिटवीन जहाँ पर उसका ऑफिस है एंड हाउस में भी इट इज़ जस्ट 20 minutes. So it was like more than 1.5 hours, which I understood, but I kept my mouth shut. I was like, मुझे नहीं बार बार कॉल करना है, मुझे नहीं पूछना है कि पहुँच गए कि नहीं, आज कैंसिल हो गया कि नहीं. एंड देन वो जब कैंसिल हो गया तो आई वॉज पीसफुल कि आई वॉज प्रिपेयर्ड. बट उससे डिनर पे जाना था, मैंने अपने घर पे डिनर कर लिया. येस, आई वॉज रेडी. इट डजेंट मैटर अगर तुम एक चीज़ के पीछे पड़े रहोगे. यस, मैं अपसेट थी, बट वो थोड़ी देर के लिए मैं अपसेट इसलिए थी बिकॉज आई फाइंड वेरी लिटिल टाइम विद हिम. सो और वो अगर एक चीज़ कैंसिल हो जाती है, it's not because I have to see him every single day, but I hope you understand, when people are on a very higher designation, उनका वक्त इतना, उनके पास इतना कम रहता है. So and it's not better to constantly pester them. मुझे पता है कि even if I were to give a single call, it will always be, I'm in a meeting, I'll get back to you. तो वी women should understand कि अगर a man has to get back to you, he will get back to you.
इफ़ ही हैज़ टू रिंग यू बैक और मैसेज यू बैक, ही विल डू इट. अगर वो नहीं करता है, दैट मीन्स आइदर ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, और आइदर ही इज़ फार टू बिजी, और आइदर ही इज़ ऑक्यूपाइड बाय अदर थिंग्स. तो ये बार बार कॉल करना और इरिटेट करना, फिर एटीट्यूड दिखाना. अभी तुम रिच लोगों के साथ रहते हो ना, तो रिच लोग आर वेरी जजमेंटल अबाउट अदर रिच पीपल. देन विल सी दिस की पैटर्न, भाई ये कुछ पैसे ही नहीं निकाल रही है. जिससे हम फ्री लिफ्ट में आते हैं और वो बेकरी में चले जाते हैं उनके जो हस्बैंड है. तो एटलीस्ट कीप सम मनी इन योर हैंड. अजीब लगता है. दिल से I'll give you back, I'll pay you back $5. That person will be like, in their heads must be thinking क्या यार हमारे कॉलोनी करोड़पति लोग रहते हो. See, people might not tell you this on the face. मैं कितनी बार ये बोलती हूँ कि they might not tell you many things on this, but people are secretly judging you on such things, you know. एक तो है कंजूसी, हद से ज़्यादा कंजूसी, स्पेशली फॉर रिच वेल टू डू. तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी जेनरॉसिटी नहीं है कि तुम एक बार भी किसी को नहीं खिलाते हो, एक बार भी कुछ नहीं करते हो. क्या नहीं करते हो? अगर गर्ल और अ बॉय इतनी हद से ज़्यादा आदमी या औरत हद से ज़्यादा कंजूस रहना मतलब महापाप है ये. हाँ, अगर तुम पुअर हो, पुअर भी मैंने जेनरस पर जहाँ पैसे खर्च करने हैं वो करने ही है ना. तो किसी को चाय पिला दी तो हमारा दिल जलता है, अरे भाई चाय तो पी है. किसी ने स्नैक्स ही तो खाए है हमारे घर पे आके, किसी ने खाना ही तो खाया है. कंजूसी की भी एक हद होती है. आई मीन दैट इज बियॉन्ड, जैसे बोलते हैं ना, इट इज गोइंग बियॉन्ड लिमिट्स विद पीपल्स कंजूसीज. और दूसरी है, when you're nagging people, you are constantly being bossy, you're disrespectful, you're hurting, you hurt me, you have no this manners to get back. अरे पट. Oh, you blabber about, I'm not going to tell you anything, your mouth. ये तुम कितना बोलोगे? तुम्हारी हरकत, तुम इंटेलेक्चुअल होंगे, तुम वेल वर्स्ड होंगे, वेल टू डू होंगे, बट तुम इस तरह से बातें करोगे तो टिक मार्क हो जाता है. सी, अभी इवेंचुअली क्या हो गया है कि अभी उसको लगता है कि मे बी शांति विल बी रनिंग बिहाइंड, मैं उसके पीछे भागूँ. मैं क्यों भागूँ? ठीक है, आप इंटेलिजेंट हो, परफेक्ट हो, वेल टू डू हो, ठीक है, गुड फॉर यू. मैंने एक चीज़ देखी है, जब वो मेरे साथ रहती है ना, नाउडेज शी मेक्स अ कॉन्शियस डिसीजन 1 महीने के बाद टू वेयर बेटर क्लोथ्स. वरना मैंने बोला इतने रद्दड़ कपड़े पहन के कौन आता है, टी शर्ट जीन्स, एंड स्पेशली ऑन अ वुमन, दीज रद्दड़ कपड़े. वुमेन शुड बी फेमिनाइन, शुड बी गुड लुकिंग, प्लेजेंट होनी चाहिए. गुड लुकिंग इन द सेंस मेंटेन हर सेल्फ. मैंने बोला एवरेज लुकिंग भी हो बट मेंटेन योर सेल्फ. मैंने उसको काफ़ी बार बोला है, काफ़ी बार तो नहीं, एक आध बार बोला है, वाई डोंट यू जस्ट अप्लाई अ लाइट लिपस्टिक एंड जस्ट ब्राइट क्लोथ्स. नहीं बोला मैंने उसको, बोला ऐसे ब्लैक एंड वाइट, और ऐसे मैंने उसको कपड़ों के बारे में नहीं बोला. व्हाट आई मेंट टू से कि थोड़ा सा एक प्लेजेंटनेस. और तुम इतना पानी पियोगे, वाटर लेके घूमते रहते हो, फिर तुम्हें टॉयलेट जाना होता है, मतलब तुम्हें बाथरूम जाना होता है, तो तुम, हाउ एम्बैरेसिंग दैट होल सीन इज, राइट? हद से ज़्यादा क्यों पानी पीने का? क्योंकि तुम्हारे बॉडी में से कितना ज़्यादा सोडियम निकल जाएगा. क्यों पीने का इतना पानी? और फिर बोलने का नहीं मुझे हैव टू रश टू द लू. ना पानी नहीं पीने का भाई. जितना है बॉडी को झेल सकते 3 या 4 लीटर पानी पीना चाहिए इन सीरीज. फिर ये कुछ सजेस्ट करती है, एंड देन यहाँ पे जाएंगे, ये करेंगे. और अगर मैं नहीं करती हूँ या मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, तो मुझे 150 काम रहते हैं अपने बिसाइड्स माई हाउस वर्क. एंड एज सेड माई मॉम हैड अ डिसलोकेटेड आर्म, तो उसके ऊपर मुझे इतना ध्यान देना पड़ता है. आई एम प्री ऑक्यूपाइड विथ हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स. मेरे पास नहीं है वेला फुर्सत, यहाँ भागूँ वहाँ भागूँ, ये इवेंट में वो इवेंट में चिट चैट करूँ. और ये औरतें ना बड़ी जेलस रहती है. ये ना मैंने देखा दूसरों के हस्बैंड्स के साथ ना थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं जो थोड़े से गुड लुकिंग एंड वेल प्लेस्ड है. मैंने बोला भाई तुम आदमियों से चिढ़ते हो, फिर ओपनली फ्लर्ट भी करते हो. यू आर सो चार्मिंग, यू आर सो फनी, यू आर सो दिस, यू आर सो दैट. मैंने बोला तुम्हारे पास इंटेलेक्चुअल होगा, यू मस्ट बी 1-on-1, 10-on-10, बट यू आर एम्प्टी एंड लोनली. It same goes for men also who are like bachelors and who are living by themselves and their life is perfect. 1-on-1 कमा को किसको, अभी कमा के किसको जाएगा?
उसके भाई और बहन को, भाई के बच्चों को जाएगा। नो वंडर द भाई इज कीपिंग अंडर द थंब मे बी। तुम मैन करती हो लेकिन क्या फ़ायदा, लाइक समटाइम्स आई रियली वंडर ये इनका क्या दिमाग घास चरने जाता है। मैंने बोला आदमी तो आदमी, औरत भी इसकी औरत भी दोस्त में रहेगी, ये पक्का है 100%। मैंने अपने एग्जाम्पल दिया ना कि मैं आई डिड नॉट ये कहा कि नहीं तुम बाहर ही मत निकलो। आई वॉज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। इफ़ अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, वो तुम्हें ही विल कीप यू अपडेटेड। अभी कितनी ऐसी बार होता है कि डेट्स आर कैंसल्ड, बट आई नो ही विल इमीजिएटली टेल मी नहीं मुझे ऑफिस का काम है, मुझे यहाँ जाना है, वो करना है, ये करना है। तो पर्सन अपडेट्स यू, विल टेल यू कि क्यों कैंसिल हुआ है। इट्स प्रिटी फ्रस्ट्रेटिंग बट देन दैट इज़ लाइफ। तो इसलिए वी शुड ऑल्सो हैव अ लाइफ ऑफ आवर ओन। बहुत बुरा लगता है, इरिटेटिंग लगता है, बट देन दैट्स लाइफ एज आई सेड। तो उसको लेके क्यों फ़ोन नहीं उठाया, किसके साथ क्या कर रहे थे, कहाँ मुँह काला कर रहे थे। एग्जैक्टली फॉर द मैन ऑल्सो, डोंट थिंक दैट वुमन विल ऑलवेज चीटिंग। अभी ये मीडिया में दिखाया गया है, ग्लैमराइज किया गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अग्रेसिव इंडिपेंडेंट लेडी, फेमिनिस्ट काइंड ऑफ अ थिंग। नहीं, सेक्स 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 ऐसा थोड़ी होता है 24 घंटे कोई सेक्स 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 करता है। बहुत गलत दिखाते हैं। और एम्पावर होने के लिए मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करना ज़रूरी नहीं है। आई चीटेड विद दिस वन एंड दैट, एंड देन ऐसी औरतों को आदमी लोग भी मिल जाते हैं। मैंने बोला संस्कारी लोगों को नहीं मिलते हैं, बट इनको मिलते हैं। यही होता है जब हम इतने वेले होते हैं लाइफ में कि हमें और कुछ सूझता ही नहीं। ये नेटफ्लिक्स के इडियोटिक, ये बॉलीवुड जैसे इडियोटिक मूवीज़ देख के हम खुश हो जाते हैं। हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, 22 ऑलमोस्ट 24 डिग्रीज इन बॉम्बे, और जहाँ मैं बैठी हूँ एक हिल स्टेशन वाली फीलिंग आ रही है। काफ़ी दिनों से मैं एग्जॉस्टेड थी। मैंने बोला नो, लेट मी कम आउट, एंड आज मैं यहाँ पे व्लॉगिंग करूँ, यहाँ से मैं शूट करूँ। आई फील बेटर ऑल्सो एंड आई फील नाइस ऑल्सो। तो व्हेन यू फील कि लोग तुम पे फेवर पेट्रनाइजिंग करते हैं और फिर एक एटीट्यूड दिखाते हैं जैसे यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली ऐसे लोगों को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक मैंने खुद भी देखा है इतने दिनों में। मैंने बोला कैसी कैरेक्टर है ये, कैसा कैरेक्टर है ये। और जो लोग ना लेट पहुंचते हैं हर चीज़ को। मेरी एक पड़ोसन दोस्त थी बचपन की, वो हर चीज़ में लेट आती थी। एक आधा घंटा, 1 घंटा हमेशा डिले करती थी, हमेशा रुकाती थी मुझे। एंड आज तक की अगर वो ऑफिस में भी जाती है तो शी इज़ ऑलवेज लेट बाय 15-20 मिनट्स, एंड आई स्टिल वंडर हाउ कम शी इज़ होल्डिंग ऑन जॉब्स विथ सच बैड एटीट्यूड। एंड वो एक नंबर की गॉसिप मॉन्गर भी है, एक नंबर शी मेकअप स्टोरीज। इसने मुझे गिफ्ट दिया, उसने मुझे गिफ्ट दिया। मैंने बोला तू है क्या चीज़ की, औरतें भी तुझे गिफ्ट देती है। मेकअप फैंटेसी, डिल्यूजनल काइंड ऑफ अ पर्सन, मेक्स अप स्टोरीज ऑल द टाइम। फिर ये ना हमेशा दूसरों के लाइफ में घुसी पड़ी रहती है, इसके फ्रेंड्स के लाइफ में, और ये वो, विच इज़ नॉट गुड। व्हेन यू आर अ मैरिड लेडी, आई थिंक यू शुड फोकस ऑन योर ओन फैमिली लाइफ देन बीइंग इंटरेस्टेड इन योर फ्रेंड्स फैमिली लाइफ। फ्रेंड्स, सो मेनी नेटवर्क्स, कलीग्स भी तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तुम सबके साथ कीप इन टच करते हो, तुम सबको निचोड़ते हो जितना फ्री फंड में मिलता है, जितना उनसे कपड़े मिलते हैं, खाना मिलता है, डेट्स मिलते हैं, ड्राइव्स मिलते हैं, फर्नीचर मिलता है, आई डोंट नो व्हाट नॉट, बर्तन, घर में रखने का सामान, शोकेस की चीज़ें। ओह माय गॉड, दिस पर्सन। ऐसे कैरेक्टर्स मैंने देखे, इट्स अ टर्न ऑफ हो जाता है। मैंने बोला बचपन की होगी पहचान, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इतना टर्न ऑफ हो जाता है ना। ये people who take you for granted, people who are such gossip mongers, people with so much of bitterness and resentment in their hearts, people who are anxious and depressed। जब देखो ये बीमार, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, फैटी लिवर, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स इस औरत को। एक आध बच्चा भी पैदा कर लिया है। मैंने बोला ये बच्चे के ऊपर तरस आई। मैंने बोला क्या कैरेक्टर है, किस से
जैसे फालतू इसको बॉलीवुड का ये बना शौक चढ़ा दिया है बच्चे को पूरा 24 घंटे बचपन से वो गाने लगवा के। मैंने आई फेल्ट सैड फॉर दैट चाइल्ड। ऐसा होता है तो ऐसा नहीं कि बचपन की दोस्त है तो वो ज़िंदगी भर टिकती रहेगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू सी देयर हॉरिबलनेस, और वो लोकेशन भी चेंज होता है, तो वो भी शिफ्ट हो गई, हम लोग भी शिफ्ट हो गए, फिर शादी हो गई, फिर धीरे धीरे ऐसे कट ऑफ हो गया सो कट ऑफ हो गया। वन डे व्हेन शी वाज ट्राइंग टू गेट बैक एट मी, मुझे खुद भी इतनी अपने आप से चिढ़ मची। मैंने बोला कितनी वेस्ट ऑफ टाइम थी ये बचपन से हरामी कैरेक्टर। ये कभी किसी की दोस्त नहीं बन सकती, सबके पीठ में छुरा भोंकती है, जिसके ज़िंदगी में जाएगी उसकी ज़िंदगी में नरकुंडी लेके आएगी। ऐसे लोग होते हैं। तो जस्ट ये मत सोचो कि ऑब्लिगेशन है कि ये कोलीग है तो सर 24 फॉर लाइफ टाइम ये चलेंगे, नहीं है ये बात। अपने आप को रिलैक्स रखो एंड टेक इट इजी। लाइफ में टेक इट इजी करना सोचो, कुछ चीज़ों को ओवरलुक कर दो और कुछ चीज़ों को अगर वो सामने से निकल जाते हैं ना लोग, ऑल द मोर बेटर, निकलो भाई। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय।